और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के लुकआउट नोटिस को लेकर खूब सियासी तीरंदाजी हुई है। लुकआउट नोटिस की खबर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जमकर सियासी जंग हुई। आप शुरू से ही इस पूरे मामले में सीबीआई छापेमारी को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताती रही है। रविवार को मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके लुकआउट नोटिस का जिक्र करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी, तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से सवाल ये पूछ लिया कि मनीष सिसोदिया उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में कुछ क्यों नहीं बोलते। हालांकि सीबीआई ने साफ किया है कि लुकआउट नोटिस सिर्फ 8 लोगों के खिलाफ जारी हुआ है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं हुआ। उसमें जो चोर होता है वही ज्यादा शोर मचाता है कि मैंने कोई नहीं किया। बहुत छोटी बात है, तो बहुत तुच्छ चीज है कि 2024 में मोदी वर्सेस हु अब सवाल खत्म हो गया। अब लोग कह रहे हैं मोदी नहीं चाहिए। अब एक मौका अरविंद केजरीवाल को देखना। देखिए, तिहाड़ के अंदर से अगर रहकर चुनाव लड़ने की छूट होगी तो केजरीवाल और सिसोदिया सतिंदर जैन लड़ेंगे। ये देश विदेश में कहीं नहीं भाग रहा, मैं यहीं बैठा हूँ, उसी घर में बैठा हूँ जिसमें 14 घंटे सीबीआई रेड करके गई है और जहाँ से सीबीआई को कुछ भी एक पैसे का भी कोई गड़बड़ नहीं मिली, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार का कुछ वो नहीं मिला। अरे बुला लेंगे आपको काहे को जल्दी हो रही है तिहाड़ जाने की। आपको शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहां पड़ी सीबीआई की रेड के बाद जारी सियासी घमासान चल ही रही थी कि सीबीआई के एक और कदम से आम आदमी पार्टी आपे से बाहर हो गई। ये नाराजगी है सीबीआई के मनीष सिसोदिया को लेकर लुकआउट नोटिस के मुद्दे पर। दरअसल खबर यह है कि सीबीआई सिसोदिया के खिलाफ एलओसी जारी करने की प्रक्रिया में है, जिसका मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। रविवार को सीबीआई की तरफ से लुकआउट नोटिस जारी होने की खबर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में सिसोदिया ने लिखा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है, आपको मैं मिल नहीं रहा। दरअसल जब से शराब नीति घोटाला मामले में सीबीआई का छापा मनीष सिसोदिया के घर पर पड़ा है, तब से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सीधा निशाना पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर साध रही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती रही है कि सीबीआई की छापेमारी दरअसल केंद्र सरकार के इशारे पर हुई है, लेकिन बीजेपी भी लगातार आबकारी नीति घोटाले को लेकर सिसोदिया से सवाल पूछ रही है। आप केवल ये बताइए कि अगर आपने घोटाला नहीं किया तो आबकारी नीति वापस क्यों ली? 144 करोड़ की छूट आपने क्यों दी, जिससे कि सरकार के कोष को घाटा हुआ? पैरों के नीचे आपके जमीन में भी है। गजब यह है फिर भी आपको यकीन नहीं। और आज ये कहना गलत नहीं होगा कि कट्टर बेईमान अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, सतिंदर जैन और मनीष सिसोदिया है। 2 दिन पहले इन्होंने एलजी साहब से पूरी की पूरी यूटर्न लेवा दी। उसके बाद में फिर जो गड़बड़ हुई सबके सामने है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिसी इनका लक्ष्य है ही नहीं। पॉलिसी अगर इनका लक्ष्य होती तो एलजी साहब से कह देते भाई आगे बढ़ाओ, दिल्ली का फायदा हो रहा है। बीजेपी के अपने सवाल और आरोप हैं, जिसके दायरे में मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल हैं। आम आदमी पार्टी ने भी छापेमारी के बाद से ही मोर्चा खोल रखा है। तो वहीं शनिवार को कांग्रेस ने भी सिसोदिया के खिलाफ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर सिसोदिया से इस्तीफे की मांग की थी। कुल मिलाकर मामले ने छापेमारी के बाद से ही राजनीतिक रंग ले रखा है। आम आदमी पार्टी सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताती है, तो वहीं मनीष सिसोदिया सीबीआई की छापेमारी को 2024 में होने वाले आम चुनावों से जोड़ते हैं। दिल्ली के सियासी मंच पर सवालों और जवाबों का दौर लंबा है और तीखा और तंज भरा भी। सिसोदिया जहां सीबीआई की छापेमारी को 2024 में होने वाले आम चुनावों से जोड़ते हुए पीएम मोदी के खिलाफ केजरीवाल को प्रतिस्पर्धी बनाने का दांव चलते हैं, तो वहीं बीजेपी कुछ और तथ्यों के साथ तीखे हमले
केजरीवाल पर करती है। लेकिन इनका लक्ष्य तो यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिसको आज गुजरात की जनता उम्मीद के रूप में देख रही है, जिनको आज हिमाचल की जनता उम्मीद के रूप में देख रही है, जिनको पूरे देश की जनता उम्मीद में देख रही है कि 2024 में मोदी वर्सेस हु अब सवाल खत्म हो गया। अब लोग कह रहे हैं मोदी नहीं चाहिए, अब एक मौका अरविंद केजरीवाल को देखना है। देश इससे आगे बढ़ेगा। जिसने भी दिल्ली को ठगा है, जिसने भी दिल्ली को ठगा है, वो अरविंद केजरीवाल का सगा है। और मत भूलिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें, शेख चिल्ली वाली बातें आपने पहले भी कही थी। बनारस गए थे, मुंह की खाई थी। उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है आपकी। उत्तराखंड, गोवा में क्या हुआ हम सब जानते हैं। सियासी वार पलटवार अपनी जगह। फिलहाल तो सीबीआई के लुकआउट नोटिस के बाद से सिसोदिया और आम आदमी पार्टी दोनों ही तिलमिलाए हुए हैं। शुक्रवार को सीबीआई का छापा, शनिवार को आरोपियों से पूछताछ और रविवार को लुकआउट नोटिस। आबकारी नीति घोटाला मामले में शुक्रवार को सिसोदिया से सीबीआई ने 14 घंटे की पूछताछ की थी। इस दौरान सीबीआई के हाथ कई दस्तावेज भी लगे थे। हालांकि सीबीआई की छापेमारी के बाद से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आबकारी नीति घोटाला मामले की जांच आगे बढ़ेगी, सियासी जंग और तेज होगी। टीम न्यूज़ नेशन।